शहर की मस्जिद-ए ताहा इंतजामिया कमेटी व बैतुल माल कमेटी के एक डेलीगेशन की जानिब से कांग्रेस के सीनियर लीडर नसीर अहमद, जिन्हें हाल ही में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी कैबिनेट रैंक के तौर पर अपॉइंट किया गया है, से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर नसीर अहमद ने कहा कि अवाम और चीफ मिनिस्टर के दरमियान रब्त को आसान करने के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि वो अवाम के और खास तौर पर गरीबों के मसाइल को बआसानी हल करने के तयन खिदमत अंजाम देंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि खासकर लोगों से चीफ मिनिस्टर के करीब लाने के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है और मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी जो गरीब लोग हैं, जो जिनके कुछ मसले मसाइल हैं, चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे वो कोई भी इदारे में हो या कोई डिपार्टमेंट में हो, तो उन लोगों को हमारे तक पहुंचना, बहुत आसानी से पहुंचने की एक तजवीज या एक तरतीब करने का एक जिम्मेदारी मेरे साथ, मैं समझता हूं जो वो पहली प्रायोरिटी होगी। हफ्ते में 2 या 3 बार धर्म दर्शन का जो प्रोग्राम होता है वो बड़े तरतीब के साथ इंशाल्लाह करने की कोशिश की जाएगी और जो लोग भी स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर से मिलकर अपनी शिकायत सुनाना चाहते हैं उनको मौका दिया जाएगा और उनके प्रॉब्लम्स को अटेंड करने की भी कोशिश की जाएगी। और साथ साथ आगे चलकर हमारे जो भी NGOs हैं और इदारे हैं, उनसे भी बातचीत करके उनके जरिए भी जो भी मसले मसाइल हैं उनको भी हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर मस्जिद-ए ताहा इंतजामिया कमेटी के सदर समीउल्लाह खान ने कहा कि नसीर अहमद ने कई दीनी इदारों की बढ़ चढ़ कर इमदाद की है, समाजी इदारों के मसाइल को हल करने के तयन मुखलिसाना रोल अदा किया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि नसीर अहमद इसी तरह कौम और मिल्लत की बखूबी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। नसीर साहब जो है आज से नहीं है, मगर आपा के पीरियड में जो पावरफुल मिनिस्टर थे तब से भी आज तक बीच में एक्स हुए, MLC हुए, फिर भी 24/7 कौम को मिलने की एक चीज और कुछ तकलीफ लेके आए, उनको सुकून से बात करके किसको बात करना, ऐसा एक 24/7 सोशल कमिटमेंट लीडर में नसीर साहब, उसमें उन्होंने भी एक ऐसे बहुत कम है, रमदा सब उन्होंने इसमें कौम का काम करते हो गए लीडर्स, लेकिन नसीर साहब जो हैं घर को आए तो कभी सूरत फिरा नहीं, उनके पर्सनल काम आप कुर्बानी देखो, कम्युनिटी का कमिटमेंट करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जो मंदिर था 4000 स्क्वायर फीट, हमें 2000 स्क्वायर फीट की 2000 जो परचेस करे, उसी वक्त में हमने पैसे की बहुत बुरी हालत थी, वो टाइम को 50,000 रुपए बुला के हमने मस्जिद था को दिए और उसके बाद भी हम बहुत प्रॉब्लम्स इशू आए, हर इशू में हमारे साथ रहे और हमारा एक फलाउद्दीन मदरसा है उसमें काफी जरूरत गलत कोई अनामनेस लेटर लिख के डाल के प्रॉब्लम हो गया था, वो उसी वक्त में खाली फोन में करने में कम्युनिकेट करे। ऐसे जो कमिटमेंट लीडर्स में बहुत कम है, ये कमिटमेंट लीडर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम का जो क्या प्रॉब्लम्स हैं, अभी जो बोर्ड में ग्रांटों के रहता है, ग्रांटों को बिल्डअप को रहते हैं, ऐसा हालत बहुत खराब हो गई, वैसे इसमें ऐसा की लीडर की बहुत जरूरत है। नसीर साहब जैसे नेक्स्ट जनरेशन को भी रेडी होना, सेकेंड लीडरशिप को भी जो हमारे मुस्लिम जो लीडरशिप की ये है, मेरा अजीजाना गुजारिश है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड लीडरशिप बनाने की खासियत हमारे नसीर साहब में भी है। बच्चन साहब ये XYZ जो है तो टपकना है, सामने लेके जाना है, इंशाल्लाह मुझे वो भी एक उनके ऊपर भरोसा है, सेकेंड लीडरशिप होना है। हम चले गए, हमारा बच्चा ऐसा एक जनरेशन सोशल कमिटमेंट की टीम है, उनको बढ़ाने का काम ऑल नाम मैं नसीर साहब को एक नहीं कर रहा हूँ। इस मौके पर मस्जिद-ए ताहा इंतजामिया कमेटी की जानिब से नसीर अहमद को दावत दी गई कि वो मस्जिद-ए ताहा व ताहा कब्रिस्तान का दौरा करें, जिस पर नसीर अहमद ने हामी जताई और तयक़ुन दिलाया कि वो जरूर इन इदारों का दौरा करेंगे। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।